ये कहानी है गरीब और अमीर की बारिश। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राजू था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। राजू के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार राजू के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारे खेत की फसल बहुत ही अच्छी है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सरिता से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियों को बेचने के लिए, तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब राजू बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली हैं, हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होंगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से राजू बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, सरिता यह देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। तो सरिता भी बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है, भगवान हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। राजू ने कहा, सरिता बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे यह पानी हमारे खेत में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सरिता ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सारा सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। राजू को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गए थे। राजू ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अपने गांव में लौट जाएंगे, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई। इस बार बहुत देर से लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहत करता भी खाना लेकर नहीं आए। इस पर राजू ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएंगी, मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूं। कुछ देर में वह राजू खाना लेकर सरिता और बच्चों के पास पहुंचा, लेकिन राजू के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर सरिता घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ। इस पर राजू ने कहा कि पास वाले गाँव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, इसकी वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ थी, मुझे खाना लेते हुए भीड़ में यह चोट लग गई। इतना सुनकर सरिता रोने लगी और कहने लगी, हमारे हाथ अनाज उगाते थे, आज वह खुद अनाज के लिए परेशान है, यह कैसी स्थिति आ चुकी है। राजू ने सरिता को समझाया और कहा, तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद राजू ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा कि इसमें आप हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों ने सरिता और राजू के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने घर लौटने लगे। जब राजू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा राजू का पूरा घर टूट चुका था। इस पर सरिता बहुत ज्यादा दुखी थी। राजू ने कहा कि हम फिर से घर बना लेंगे। सरिता ने कहा कि खाने के लिए कहाँ से लाएंगे। बच्चों ने कहा, अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई हैं, हम उनको तोड़कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। राजू और सरिता अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी उनके पास एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है और वह बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, मुझे यह देखना है कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बना कर देगी। ऐसा सुनने के बाद सरिता को बहुत अच्छा लगा। राजू और सरिता ने अपने बारे में सारी जानकारी उस व्यक्ति को दे दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहाँ से चला गया और कुछ देर में सरकारी कर्मचारी गाँव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद गाँव वालों ने उन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद किया। कर्मचारियों ने कहा, आप एक किसान है जो कि पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गाँव से चले गए। इसके कुछ दिन बाद राजू के गाँव में सरकार की बहुत सी गाड़ियाँ आई और जिन लोगों के भी बारिश की वजह से घर टूटे थे, उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के घर बना कर दिए गए। आज सरिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पर सरिता ने कहा कि हे भगवान, मैंने आपको अनजाने में बहुत कुछ भला बुरा कहा है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। भगवान को धन्यवाद कहते हुए वो बहुत खुश हुई। राजू के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर राजू और पूरे गाँव वालों पर बहुत ही बरसा, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गाँव वाले बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब अमीर लोग अपने पक्के घरों में बारिश का आनंद लेते हैं
हैं। वहीं एक गरीब किसान अपने खेतों को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों के घर टूट जाते हैं।